आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 6 का फर्स्ट एग्जाम्पल। जो फर्स्ट है इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक स्विच S1 है, दूसरी स्विच S1 कॉम्प्लीमेंट है और तीसरी स्विच S2 है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक गिवन सर्किट है और इसका अल्टरनेटिव सर्किट हमें निकालना है। अल्टरनेटिव सर्किट जो होता है वो हमेशा गिवन सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट होता है, यानी इसमें हमें इसके अलावा और कौन सा ऐसा सर्किट होगा जो कि इसके जैसा ही काम करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिवन सर्किट है इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे। तो सॉल्यूशन के केस में हम लोग लेट लिखेंगे, लेट स्टेटमेंट P as the switch S1 is closed, then S1 कॉम्प्लीमेंट भी है तो नेगेशन P स्टेटमेंट यूज करेंगे। the switch S2 is closed, S2 भी है इसलिए हम नया स्टेटमेंट क्यों यूज करेंगे, the switch यहाँ S1 कॉम्प्लीमेंट देना, यहाँ S2 देना, इज क्लोज्ड। एक्चुअली S1 कॉम्प्लीमेंट के लिए नेगेशन P यूज करते हैं हम लोग। देन द सिंबॉलिक फॉर्म इज इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, जो S1 स्विच है वो S1 कॉम्प्लीमेंट और S2 के साथ सीरीज में है, मगर S1 कॉम्प्लीमेंट और S2 जो है वो एक दूसरे को पैरेलल में है। इसका मतलब इसके लिए यदि हम P स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसके लिए नेगेशन P यूज करते हैं और S2 के लिए Q यूज करते हैं, तो ये जो P है वो इन दोनों के साथ सीरीज में है, यानी P के बाद हम एंड यूज करेंगे। मगर ये एक दूसरे को पैरेलल है, कौन, नेगेशन P और Q, तो यहाँ नेगेशन P और Q के बीच हम और का साइन यूज करेंगे। तो इस तरह से इस सर्किट डायग्राम का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसका अल्टरनेटिव स्विचिंग सर्किट है, तो अल्टरनेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए हम कुछ जो लॉस पढ़े थे, लॉस यानी अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, वो हम यूज करेंगे। तो इस केस में इसे हम इक्विवेलेंट के तौर पर दिखाएंगे। जस्ट वेट, हम न्यू केस में लेंगे। नाउ P and negation P or Q is equivalent। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे P and इन ब्रैकेट negation P और Q। इस सर्किट डायग्राम के लिए हमें ऑप्शन सर्किट ढूंढना है, यानी यदि ऐसा नहीं होता तो इसकी जगह कौन सा सर्किट होता जिससे कि काम वही बनता। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉ यूज करेंगे। तो P एंड को इस ब्रैकेट के हर किसी स्टेटमेंट के साथ जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा P एंड नेगेशन P, P एंड नेगेशन P। देन ये बीच में आएगा और P एंड, अब क्या आएगा, Q। तो यहां हम अनदर ब्रैकेट में लिखेंगे P एंड Q। आगे चलेंगे, दिस इज इक्विवेलेंस टू। अब यहां पर हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया होगा, यहां हमें दिख रहा है P एंड नेगेशन P और Q है। अब इसको हमने हर किसी स्टेटमेंट के साथ ज्वाइन किया है और बीच का साइन हमारा और आया है। तो मतलब यहां हमने क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, इसे हम यहां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों हमें ऑब्जर्व हो रहे दिख रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में P एंड नेगेशन P लिखा है,
यदि ये P एंड निगेशन P है, यानी जो स्टेटमेंट है उसी का निगेशन है, और दोनों का हमने एंड लिए है, यानी कंजंक्शन लिए। यदि दो स्टेटमेंट जो कि जिस स्टेटमेंट का हमने निगेशन लिए हैं उसी के एंड में है, इसका मतलब कोई स्टेटमेंट और उसका निगेशन उसके एंड में हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, F आता है। यह हम पढ़ चुके हैं। तो F के बाद यानी इस ब्रैकेट का रिजल्ट होगा F और P एंड Q, इस तरह से। और आगे चल के हम लोग एक कौन सा ला यूज किया यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट आ गया कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया उसका रिजल्ट। देन दिस इज इक्विवेलेंस। F और P एंड Q लिखा है, हमने पढ़े हैं F और P, तो F और P क्या होता है, F या फिर कोई स्टेटमेंट है, P की जगह ऐसा बोलिए कि कोई भी स्टेटमेंट। F और एनी स्टेटमेंट क्या होता है, वही स्टेटमेंट रिजल्ट आता है। इसका मतलब यहाँ P था तो रिजल्ट P आया, मगर यहाँ क्या है, P एंड Q है, तो हमारा रिजल्ट आएगा P एंड Q। और ये लॉ जो होता है दैट इज आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ होता है, आइडेंटिटी। तो इस तरह से हमें एक सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक फॉर्म मिला है, यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, P एंड Q। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसी का स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। इसका जो स्विचिंग सर्किट होगा वो किस तरह से होगा वो देखेंगे। यहाँ हमें दिख रहा है P और Q दोनों के बीच एंड है। जब एंड होता है तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका मतलब P स्टेटमेंट और Q स्टेटमेंट जो जो स्विचेस रिप्रेजेंट कर रही है उन दो स्विचेस को हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे। P स्टेटमेंट स्विच S1 के लिए है और Q स्टेटमेंट जो है स्विच S2 के लिए है, यानी S1 और S2 जो स्विचेस है उन दोनों को सीरीज में हम जोड़ देंगे। उसके लिए हम यहां पर सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट बना लें। सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट कैसा होगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि दो ही स्विच आपको यूज करने हैं। एक स्विच स्टेटमेंट P से जनरेट हुई है और दूसरी स्टेटमेंट Q के लिए जो हम यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट P के लिए S1 और स्टेटमेंट Q के लिए S2, जो कि दोनों कैसे एंड यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो सर्किट डायग्राम था स्विचिंग सर्किट, इस स्विचिंग सर्किट का ये सिंप्लीफाइड स्विचिंग सर्किट हुआ, यानी अल्टरनेटिव स्विचिंग सर्किट हुआ। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको जब हमने सॉल्व किए तो हमें इक्विवेलेंट रिजल्ट ये मिला। अब ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसी को